भजन संहिता 118। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट रहूंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों का मतलब है बहुत ही अमीर लोग, बहुत ही सुविधा पाए हुए लोग उनके पास बहुत होंगे, उन पर भरोसा करने से अच्छा है प्रभु पर भरोसा करें। मनुष्य, देखिए 7वें वचन में कहा गया है ना, यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। कुछ लोग सहायता कर सकते हैं, कुछ सहायता आपकी जिंदगी में दे सकते हैं, वो नहीं दे रहे हैं, उनको परमेश्वर देने लायक बना रहा है। जो देना ही नहीं चाहता वही मनुष्य है कि नहीं। छोटी उम्र में देखिए, हमने बिस्कुट खरीद के दिया होगा, एक बिस्कुट अभी मांगे तो बच्चा नहीं देगा, हमने खरीद के दिया था। एक देने से पूछेंगे तो नहीं देगा। वही नेचर है, पाप का वो नेचर, उस नेचर वाले मनुष्य को परमेश्वर देने लायक बनाता है। तो यहोवा हमारी ओर से काम कर रहा है, उसको देते ही उसको भगवान के रूप में नहीं देखना चाहिए। भगवान है भाई, जब तक ये है तब तक मैं अपना सर उठाकर जीऊंगा, और चले जाए तो क्या करोगे आप। यहोवा पर भरोसा रखो। कोई नहीं कह रहा कि वो चले जाएंगे। किस पर आपका भरोसा है? भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे हो। किसी पर भी भरोसा करोगे तो धोखे में रह जाओगे। कभी कभी लोग जो है करना चाहेंगे आपके लिए, पर वो नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने करने का कहा होगा पर वो नहीं करेंगे, तब आपके अंदर गुस्सा आएगा, थकान आएगी, जलेंगे आप उनको देखकर, मारने लायक आपके मन में सूझेगा। क्योंकि ऐसा एक स्वभाव आपके अंदर आ जाए तो वो समस्या नहीं बल्कि आप समस्या में हो। गुस्सा आ रहा है मुझे, इन्होंने कहा था मैं करूंगा, नहीं कर रहे, वो नहीं करे तो क्या है? क्या उन्होंने कोई दस्तावेज बनाकर दे दिया कि वो तुम्हारे लिए रखें? मैं कहता हूं परमेश्वर ही है जो कहेगा और करेगा। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे द्वारा ये बड़े हैं। नहीं, सारी महिमा आदर स्तुति सिर्फ परमेश्वर को दे सकते हैं। ऐसा जीना चाहिए। वही देखिए, परमेश्वर हम पर वैराग्य दिखाता है हर वक्त। 1000 लोगों को परमेश्वर सहायता करने लायक हमारी ओर भेजेगा। कितने लोगों को मैंने देखा, मैंने अनुभव किया है। अपेक्षा नहीं किया, वहां से उस जगह से आएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी सहायता मुझे देगा, पर परमेश्वर दिलाता है। जहां कल्पना ही नहीं किया वहां से सहायता आएगी। मुझे नहीं मालूम कैसे आया वो। कोई सहायता करता है, परमेश्वर की स्तुति करो, धन्यवाद दो, उस मनुष्य को भी धन्यवाद दो, उसके पीछे मत भागिए। डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर कहता है कि नहीं होगा अब कुछ, बहुत दिन नहीं जियोगे आप, जो जो काम करना जल्दी कर लो। तुरंत जो है उसे भगवान का शब्द नहीं लेना चाहिए। वह चंगा करने वाला नहीं, वो डॉक्टर है। चंगा करने वाला यहोवा है। मनुष्य पे भरोसा करने की बजाय यहोवा पर भरोसा करना उत्तम है। उसने कह दिया है कि नहीं होगा तो नहीं होने दो, आपको जो कहना कह लो, आप चंगा करने वाले नहीं हो, परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला है कि नहीं। किसी की बात को फाइनल वर्ड के रूप में मत लो। समझ में आ रही मेरी बात? यहोवा ही चंगा करता है, यहोवा ही आपको छुड़ाता है, यहोवा ही आपकी जिंदगी में सभी भलाइयां देता है। उसका स्रोत कौन है? स्रोत यहोवा है। हजारों रास्ते से सहायता आ सकती है, सहायता मिलेगी, पर वो सब हमारे स्रोत नहीं है। बारिश आती है, बारिश जो है उस बांध का स्रोत है, पर बारिश का स्रोत यहोवा है। हमारा पाइप जो है वो नहीं आधार। उच्च स्तर का आधार कौन है? यहोवा। चंगाई का, समृद्धि का, अच्छी सुविधाओं का स्रोत यहोवा है। मैं इसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए जी रहा हूं, नहीं। कुछ कहते हैं ना, मैं अपनी पत्नी के लिए जी रहा हूं, अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं, अपने मेरी बच्चे मेरा मन है, मेरे जीवन है। मैं कहता हूं बच्चों से प्रेम कीजिए, परमेश्वर के लिए जिए, उनको परमेश्वर के लिए जीने लायक बनाइए। बच्चे बहुत दिन तक रहेंगे, बहुत ही लंबी आयु बनकर रहेंगे। जिसको पहले स्थान में रखना है उसे पहले रखिए।